कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे। और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़े। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए अब हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं वो अपना योगदान फील्ड में देंगे। किस प्रकार से आप लोग को जाकर अपने बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे जाकर आपको अपने क्षेत्र में अच्छे से ढंग से काम करना है। शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुख्य अभियंता हैं पटना के, उनके साथ हमने 2 दिन पहले ही हमने बैठक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने पूरा बताया है कि हमारे यहाँ जो भी है CGRC के तहत जितने भी कंप्लेन थे वो हम सभी का निष्पादन कर चुके हैं और कहीं भी कोई शिकायत बचा नहीं। जो भी इस प्रकार की बातें आ रही है, जो दूसरे राज्यों के आपने जो उल्लेख किया है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने विभाग का भी बनाकर और जो सामने जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हम लोग से जो मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपने विभाग से देने का काम। एक निर्धारित है कि 3 मीटर के बाद ही उसका गड्ढा होना है, लेकिन जहाँ रोड जो है सड़कें बहुत छोटी हैं, वहां पे सड़क के बगल में जहाँ गड्ढे होते हैं तो हमारा जो पाइपलाइन जाता है उस पाइपलाइन का नियम है कि जैसे ही आप गड्ढा में पाइप डाला जाता है उसके तुरंत बाद उसको हम लोग बंद करवा देते हैं। 4 सहायक अभियंता आए थे और ये लोग 2 माह का ट्रेनिंग गया में कर आए हैं। तो आज हम लोगों के सामने एक गेट टुगेदर के रूप में, एक दूसरे को जानने के रूप में, एक दूसरे को पहचानने के रूप में कि हमारे विभाग के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी को एक दूसरे को जाने। इसके लिए आज हम लोगों ने एक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत आज एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 35% जो महिलाओं का आरक्षण देने की बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने उसको ध्यान में रखते हुए आज उस भागीदारी को भी निभाया है और महिलाओं की संख्या उतने से ज़्यादा संख्या हमारे 104 जो सहायक अभियंता आए हैं उन लोगों में है। तो कहीं ना कहीं हमारे पांचों दल के जो नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, इन लोग का जो संकल्प के साथ एनडीए का जो सरकार में जो चौमुखी विकास की बात कही जा रही है और हर एक मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए अब हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं वो अपना योगदान फील्ड में देंगे। और आज के कार्यशाला में उनको बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है। हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने भी उन लोगों को बताने का काम किया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से आप लोग को जाकर अपने बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे जाकर आपको अपने क्षेत्र में अच्छे से ढंग से काम करना है। और विभाग में आने वाले समय में जो भी अच्छे काम करेंगे उन लोगों को हम लोग सम्मान देने का भी काम करेंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रेस वार्ता में भी कहा था कि हम अगर किसी को दंडित करते हैं तो प्रोत्साहन के रूप में जो अच्छे काम करेंगे उनको हम लोग सम्मान भी देने का काम करेंगे। इसी के आलोक में आज का यह कार्यक्रम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम से हमारे तमाम जो सहायक अभियंता हैं उनको कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे। और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़ें। पिछले महीने जो आपने समीक्षा बैठक की थी इसमें आपने कहा था कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिनके काम में गड़बड़ी पाई जाती है, ऐसी कई एजेंसीज हैं जिनको नोटिस भी किया जाता है या कई जगह पर काम खराब होता है या भ्रष्टाचार की बात होती है, ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, कार्रवाई होगी करना निश्चित रूप से अभी जो है सभी जगह पर जो हम लोगों ने कहा था 1 माह का हमने समय दिया था, तो अभी 20 दिन हुए हैं। आप देख लेंगे अभी 20 दिन हुए हैं, उसमें 10 दिन समय और बचे हुए हैं। 1 माह के बाद हमने कहा था, तो 1 माह जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद विभाग चारों जोन से अपना रिपोर्ट मांगने का काम हम लोग करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने 2 बातें कही थी, एक तो बिजली का और दूसरा कि जो भी ठेकेदार अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, अच्छे क्वालिटी में नहीं करते हैं, जिनका काम अधूरा है, जिनका काम बंद है, उनके ऊपर मैं पुनः कह रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे ही 1 माह पूर्ण होगा
और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता मंत्री जी, कई इलाका है पटना के भी, वहाँ भी पानी प्रदूषित मिल रहा है, पीने को मजबूर है, उससे क्या हूँ। यह जो शहर का क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में हम लोग नहीं देखते। शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुख्य अभियंता हैं पटना के, उनके साथ हमने 2 दिन पहले ही हमने बैठक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने पूरा बताया है कि हमारे यहाँ जो भी है CGRC के तहत जितने भी कंप्लेन थे वो हम सभी का निष्पादन कर चुके हैं और कहीं भी कोई शिकायत बचा नहीं। एक सवाल ये है सर कि इस तरह से गाँव में लोग अभी सबको देहात में बोरिंग कराते हैं, अपने घर में करा लेते हैं। इसको लेकर अन्य राज्यों में एक अलग नियम है, परमिशन यहाँ पर है, अपने बिहार में नहीं है। यहाँ भी आने वाले समय पानी का शॉर्टेज होता है गरीब में। क्या ऐसा नियम लाने के बाद में विभाग विचार कर रहा है? देखिए, इसके लिए तो अभी आप जो बता रहे हैं इसके लिए एक बैठक जो पिछले बार हुई थी उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने अपने विभाग से जिन लोगों का जो भी इस प्रकार की बातें आ रही है, जो दूसरे राज्यों के आपने जो उल्लेख किया है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने विभाग का भी बनाकर और जो सामने जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हम लोग से जब मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपने विभाग से देने का काम। सर, जो जल स्तर घट के लगातार उसके सवाल के बारे में उसको कैसे देखते हैं आप? उसके लिए देखिए, जहाँ जल स्तर घट रही है और जहाँ पानी का दिक्कत हो रही है वहाँ पे जिस जिस जिलों में ये परेशानियाँ आ रही है वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट के द्वारा उस जिला में और उस जगह पर हमने पहले भी काम किया है और आगे भी हम लोग काम करेंगे। जहाँ भी पानी की किल्लत होगी वहाँ पे हम लोग उसको कैसे बेहतर ढंग से पानी का सप्लाई दे पाएंगे, उसके लिए हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने का काम करेंगे। और पानी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें कहीं भी जल की कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध। गांव में जो नल जल योजना लगाई जाती है और जो पाइपलाइन जाता है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो गांव की सड़कें होती हैं उनको उखाड़ दिया जाता है और एक जल्दी भरा नहीं जाता है। क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन है कि इतना समय सीमा के अंदर उसको भर दिया जाना चाहिए जो पाइपलाइन है? नहीं, उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो है सड़क के बाद एक निर्धारित है कि 3 मीटर के बाद ही उसका गड्ढा होना है। लेकिन जहाँ रोड जो है सड़कें बहुत छोटी हैं वहाँ पे सड़क के बगल में जहाँ गड्ढे होते हैं तो हमारा जो पाइपलाइन जाता है उस पाइपलाइन का नियम है कि जैसे ही आप गड्ढा में पाइप डला जाता है उसके तुरंत बाद उसको हम लोग बंद करवा देते हैं। पहले आपको देखा गया था, नरेश साहब की गाय जो है वो